अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। आज रीइंफोर्समेंट रिवीजन क्लास में इआदा यानी सबक 1 से लेकर 20 तक की रिवीजन में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोर्स का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, कोर्स का तारुफ। कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका, यानी अगर कोर्स का इंट्रोडक्शन देखा जाए तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस कोर्स के ज़रिए हमें ये पता चला कि कुरान मजीद समझने का आसान और बेहतरीन तरीका क्या है। इशारों की मदद से कुरान पाक के 50% अल्फाज सिर्फ और सिर्फ हमने 20 घंटों में सीख लिए। इस कोर्स के टोटल असबाक यानी कुल असबाक 20 थे, जो माशाल्लाह हमने 20 क्लासों में पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आ जाता है कोर्स के मकासद यानी कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कोर्स का कुरान समझना आसान हो जाए, यानी 50% अल्फाज कम से कम 20 घंटों में हम प्रिपेयर कर लें। इस कोर्स का सेकंड मकसद क्या था? हमें नमाज समझ में आ जाए। जब नमाज समझ में आ जाएगी तो अल्लाह ताला से हमारा जो ताल्लुक है वो और मजबूत हो जाएगा। इस कोर्स का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था? नमाज मुअस्सर हो जाए। नमाज को हम खुशी खुजू और शौक से पढ़ना स्टार्ट कर दें। इस कोर्स का फोर्थ मकसद क्या था? कुरान के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो भी अहकामात दिए हैं हम उसको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करने की पूरी कोशिश करें। इस कोर्स का 5वां मकसद नेक अमाल था। खुद भी नेक अमाल करना और दूसरों को भी नेक अमाल और आला इखलाक की तरगीब देना। और छठा मकसद और लास्ट मकसद क्या था? अरबी बोलचाल के कम से कम 100 जुमले सीख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस कोर्स का कोर्स कंटेंट देखा जाए, QC1 का कोर्स कंटेंट देखा जाए, तो हमें मालूम होता है कि हमने टोटल जो सूरतें स्टडी की हैं तर्जुमे के साथ बामुहावरा और लफ्जी, तो वो टोटल कितनी है? 7 हैं। नंबर 1 सूरतुल फातिहा, नंबर 2 सूरतुल असर, नंबर 3 सूरतुल नस्र, नंबर 4 सूरतुल काफिरून, नंबर 5 सूरतुल इखलास, नंबर 6 सूरतुल फलक एंड नंबर 7 सूरतुल नास। इसके अलावा हमने अजान के अस्कार के बारे में भी जिक्र किया, वुजू के बाद की दुआ को भी पढ़ा समझा, रुकू और सुजूद का भी जिक्र किया, तशहुद और इसके साथ साथ दुरूद शरीफ, और लास्ट में नमाज के बाद की दुआ। ऑल राइट, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन टास्क। सना से हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी रेसिटेशन कर लेते हैं, फिर लफ्जी तर्जमा और फिर बामुहावरा तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुब्हाना पाक है, का तू, सुब्हाना का पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व और बिहम्दी तारीफ है, का तेरे लिए, व बिहम्दी का और तारीफ है तेरे लिए, वा और तबारका बरकत वाला है, इस्मु नाम, का तेरा, इस्मु का नाम तेरा, वा और ताला बुलंदो बाला है, जद्दू बुजुर्गी, का तेरी, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वा और ला नहीं कोई, इलाहा माबूद, वला इलाहा और नहीं कोई माबूद, गैरू सिवाय, का
तेरे, गैरू का सिवाय तेरे। तो आप में से कोई स्टूडेंट हैंड रेस करके बा मुहावरा तर्जमा करना चाहेगा? जी सिस्टर फातिमा तो जहरा, स्टार्टअप कीजिए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभाना का पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका और तेरी तारीफ है तेरे लिए, व तबारका और बरकत वाला है अस्मुका तेरा नाम, व तआला और बुलंदो बाला है जद्दुका तेरी बुजुर्गी, वाला और नहीं इलाहा कोई माबूद गैरू सवा गैरू का सिवा तेरे। ऑलराइट, जज़ाकल्लाह। सो पाक है तू ए अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो वाला है तेरी बुजुर्गी, और नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सूरतुल फातिहा, जो वेरी फर्स्ट लेसन्स में हमने स्टडी आउट किया था। तो स्टार्टअप करते हैं इसका। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। जी सिस्टर्स और स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप में से कोई इसका बा मुहावरा और लफ्जी तर्जमा करना चाहेगा? जी सिस्टर यहाँ मौजूद है मोमिना कामरान कयानी, जी स्टार्टअप कीजिएगा। वेरी फर्स्ट फ्रेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। जी इसका तर्जमा भी कीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तर्जमा सुनाइए। मैं जी 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 मैं सिस्टर पनाह परवशा मांगती खान, हूँ। जी सिस्टर पलवशा खान स्टार्टअप कीजिए। सिस्टर पलवशा खान, जी स्टार्टअप कीजिए। मैम सना शिजात कहाँ है? ऑल राइट, स्टार्टअप कीजिए बेटे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तर्जमा स्टार्टअप कीजिए। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आप में से कोई इसका तर्जमा करना चाहेगा? मैं करूँ? जी जी मैं पढ़ें सिस्टर। जी जी कोई भी कर दे। अल्हम्दु तमाम तारीफें लिल्लाह अल्लाह ताला के लिए ही हैं, रब्बी जो तमाम, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला है, माशाल्लाह। अर्रहमान निहायत, अर्रहमान अर्रहमान बड़ा रहमान निर्रहीम, अर्रहीम रहम करने वाला है, मालिक है यौमिद्दीन मालिक है बदले के यौम दिन का। बदले के दिन के, ऑल इय्याका राइट, इय्याका मैं हम पढ़ूं? जी जी सिस्टर पलवशा खान स्टार्टअप कीजिए। जी इय्याका सिर्फ तेरी ही, नअबुदु व इय्याका नअबुद इबादत, हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ तुझ ही से नस्तईन हम मदद चाहते हैं, जी इहदिना इहदिना हिदायत हमें दे हमें। सिरात यानी रास्ते की, मुस्तकीम सीधा रास्ता यानी रास्ते, सिरात ऑल वल राइट, लजीना अनअमता अलैहिम, सिरात रास्ता अल्लजीना जो लोगों उन लोगों का। अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन सब पर या उन पर,
सिरातल लजीना गैरिल मगदूबी, गैना मगदूबी यानी गजब में डाला गया या किया गया है, अलैहिम उन पर यानी उन सब पर, वला व और ना, द्वालिन जो गुमराह हुए, आमीन यानी आमीन। ऑल राइट, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। मैंने भी ओके, सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सूरतुल फातिहा का खुलासा। सूरतुल फातिहा का खुलासा है हिदायत की दुआ, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। आप सब अब सूरह फातिहा को गो थ्रू कर चुके हैं। क्या आपने इसमें 12 आदात के बारे में स्टडी किया था? जी बताइएगा। 12 आदात के बारे में हमने स्टडी किया था। जी, आप में से कौन फर्स्ट 6 आदात के बारे में बताना चाहेगा? जी, यस मैम। अदन वाजिद यहाँ मौजूद हैं। अदन वाजिद, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और 12 आदात में से 6 आदात के बारे में बताइए। ऑल राइट, जी। सिस्टर फातिमा तो मैं जहरा यहाँ मौजूद हैं। सिस्टर फातिमा तो जहरा, आपका हैंड रेस है। अदन वाजिद, ऑल राइट। आप में से कोई पहली 6 आदात के बारे में बताना चाहेगा? मैम मैं जी, सिस्टर पलवशा खान, आप बता दीजिए। जी, मैं यानी उसका तर्जमा बताऊं मैम? आप पहली 6 आदात बतानी हैं जो कि हमने सूरतुल फातिहा से सीखी हैं। जैसे कि हमने वेरी फर्स्ट आदत के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए। जी, अल्लाह और सेकंड में हमने पढ़ा था हर काम से पहले बिस्मिल्लाह हर पढ़ना काम चाहिए। करने से पहले जी बिस्मिल्लाह जी पढ़ना चाहिए। जी। थर्ड यानी आदत, थर्ड आदत, थर्ड अल्लाह के बारे में हमेशा मस्बत सोच रखनी चाहिए। फोर्थ यस आदत हमने क्या स्टडी की थी? हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिफ्थ आदत हमने स्टडी की थी इल्म हासिल करना और कायनात पर तदब्बुर करना चाहिए। सिक्स्थ आदत जो हमने सीखी थी सूरतुल फातिहा से, वो ये थी कि दूसरों पर रहम करना चाहिए। यस सेवंथ मैम। आदत जो सूरतुल फातिहा से हमने सीखी थी वो ये थी कि आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हमें हर दिन का प्लान बनाना चाहिए। एट्थ यस आदत ये थी कि हर काम से पहले हमारी जो नियत होनी चाहिए वो इबादत की नियत होनी चाहिए। नाइन्थ आदत हर चीज में अल्लाह की मदद को तलब करना था। 10th आदत ये थी कि अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ तलब करनी थी, राइट। और 11 आदत ये थी कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी करनी चाहिए। और लास्ट वन जो आदत थी वो ये थी कि बुरे लोगों को अपने से हमेशा दूर रखना चाहिए। ऑल राइट, होप सो आप यस सब लोगों को गो थ्रू हो गया होगा उन तमाम 12 आदात के बारे में। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अजान के अस्कार आपके सामने मेंशन किए गए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब मैं अरबिक फ्रेज को डिक्टेट करूंगी और आप इसका तर्जमा सुनाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला मैं ग- इलाहा इल्लल्लाह। जी मैं गवाही मैं मैं गवाही गवाही देती हूँ कि कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ऑल मैं अल्लाह राइट, के गवाही देता हूँ जी। कि नहीं है और कोई ये माबूद सिवाय अल्लाह के। अरबिक फ्रेज कितनी दफा रिपीट हुआ है अजान में? दो बताइएगा। 2 टाइम्स। दो अब नेक्स्ट है आपके पास अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं तर्जुमा गवाही सुनाइए। देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। माशाल्लाह। रसूल नेक्स्ट है आपके पास हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। जी बताइए। आओ तरफ नमाज की, आओ तरफ कामयाबी की। की तरफ। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ आओ तरफ कामयाबी की, आओ कामयाबी तरफ नमाज की, आओ तरफ कामयाबी की। ऑल राइट। जब आपसे कहा जाए हय्या अलस सलाह, तब आपने बोलना है आओ नमाज की तरफ। और जब कहा जाए हय्या अलल फलाह, तो आपने कहना है आओ आओ कामयाबी की कामयाबी तरफ। की तरफ। ऑल राइट। सो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बताइएगा। अल्लाह अल्लाह सबसे सबसे बड़ा है, बड़ा अल्लाह है। सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह,
नहीं जवाब है कोई दीजिए। माबूद सिवाय अल्लाह के। नहीं है कोई माबूद है कोई सिवाय माबूद अल्लाह सिवाय के। अल्लाह के। जज़ाकिल्लाह ऑल ऑफ यू, बहुत बेहतरीन। सो अजान का खुलासा आप में से कौन पढ़कर बताएगा? अजान का खुलासा। मैं जी पढ़ूं? सिस्टर हानिया एंड फायहा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अजान का खुलासा बताइए। जी स्टार्टअप कीजिए। अजान कामयाबी की तरफ दावत देती है। और क्या ये कोई मखसूस औकात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने साथ मुलाकात और कामयाबी की दावत देते हैं? यस, हम उसके अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों से कामयाबी की तरफ अल्लाह ताला बुलाते हैं और मिलते हैं। पहले तो मुलाकात की दावत है, ठीक है, मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत का ऐलान है। सो अजान का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में अल्लाह ताला अपने बंदों को दावत देते हैं, ऐलान फरमाते हैं कि आए मुझसे मुलाकात करें। और इसके साथ साथ ये दावत कामयाबी की दावत भी है और ऐलान भी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फजर की अजान में कुछ इजाफी कलमात भी अदा किए जाते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और ये कितनी दफा दोहराए जाते हैं? 2 मरतबा दोहराए जाते हैं। जी आप में से कोई इसका लफ्जी तर्जमा बताएगा और बामुहावरा तर्जमा बताएगा? अस्सलातु। मैं बताऊं? जी मैं बताऊं? जी ब्रदर हन्नास। नमाज खैरुन अच्छी है, मिन से नौमी नींद से। मैम ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। आपने याद रखना है अस्सलातु नमाज, खैरुन बेहतर है, मिन से, अन्नौम नींद से। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। ऑल राइट, सो अपने माइक्स को अनम्यूट रखिए ताकि दूसरों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। राइट, सो इकामत के वक्त इजाफी अल्फाज अदा किए जाते हैं। कद कामत सलात, कद कामत सलात, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज। ये उन लोगों के लिए है जो मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं और ये ऐलान कर दिया जाता है कि अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज। अब नमाज स्टार्टअप हो चुकी है और इकामत स्टार्टअप हो चुकी है और नमाज का आगाज हो चुका है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है आपके पास वुजू के पहले और बाद के अस्कार। वुजू से पहले हम जो कलमात अदा करते हैं वो है बिस्मिल्लाही। बिस्मी का मीनिंग है नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के नाम से। और वुजू के बाद जो अस्कार अदा किए जाते हैं आपके सामने मेंशन है। अशहदु, जिसका मीनिंग है मैं गवाही देता हूँ। अन का मीनिंग है के, ला का मीनिंग है नहीं है, इलाहा कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद, इल्ला सिवाय, अल्लाहु अल्लाह के, वहदहु वो अकेला है, ला नहीं, शरीका कोई शरीक, लहू उसका, वा और, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, हु हुम का ही कुम ना का टेबल, जमायर का टेबल हमने पढ़ा था जिसमें हमने स्टडी किया था हु उसका। सो यहाँ इन दोनों लफ्जों को मिलाकर जो मीनिंग डिस्प्ले हो रहा है उसके बंदे, वा और रसूलुहु उसके रसूल हैं। और अभी अगर इसका बामुहावरा तर्जमा किया जाएगा तो क्या मीनिंग बनेगा? मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। राइट, सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वुजू के बाद की दुआ। ठीक है, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ऑल राइट, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअल बना दे, नी मुझे, मिन से, अत्तवाबीना खूब तौबा करने वालों में। ऑल राइट, वा और, इजअल बना दे, नी मुझे, मिन से, मिनल मुतत्तहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। राइट, सो इसका बामुहावरा तर्जमा क्या होगा? ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। राइट, सो अल्लाह ताला ने
अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वुजू के बाद के दुआ की फजीलत के बारे में से, तुम में से जो कोई ध्यान से वुजू करे और फिर इस दुआ को पढ़ता है तो जन्नत के कितने दरवाजे उस शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं, आप मुझे बताइएगा। इस 8। 8 आठ दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। राइट। सो वुजू के बाद की दुआ की फजीलत से हमें अंदाजा हुआ कि अगर हमने इस दुआ को तवज्जो से ध्यान से पढ़ा, ठीक है, तुम में से जो कोई भी इस दुआ को ध्यान से पढ़ता है और इस दुआ की फजीलत से अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उस शख्स के लिए खोल देते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस दुआ को अपनी अमली जिंदगी में लेकर आए, प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आए, ताकि हमें भी ये सआदत नसीब हो। राइट। सो अब रुकू की तस्बीह आ जाती है, सुबहाना रब्बियल अजीम। सुबहाना पाक है, रब्बिया मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला है। जी, आप में से कोई इसका बामुहावरा तर्जुमा करना चाहेगा? जी, स्टार्टअप कीजिए। मैं करूं? जी जी, पाक है, जी सुबहाना स्टार्टअप पाक कीजिए। है रब्बी मेरा रब अजीम अजमत वाला। पाक है मेरा रब अजमत वाला। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रुकू से उठते हुए हम कौन से कलमात अदा करते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। समी अल्लाहु सुन ली अल्लाह ने, समिया सुन ली, अल्लाहु अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हामिदा हु, हामिदा हु, हामिदा तारीफ की, हु उसकी। सो हामिदा हु का कलेक्टिव मीनिंग क्या डिस्प्ले हो रहा है? तारीफ की उसने। आप इसका बामुहावर तर्जुमा पढ़िएगा। जी आमना, सुन ली, स्टार्टअप कीजिए। समी अल्लाह सुन ली अल्लाह ने, लीमन उसकी जिसने, हमीदा तारीफ की उसकी। हामिदाहू तारीफ की उसकी। राइट। सो रुकू से उठते हुए जो हम कलमात अदा करते हैं, आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? जी, स्टार्टअप कीजिए। मैम मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? सिस्टर पलवशा खान। जी, रब्बना लकल, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ। रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सो नेक्स्ट है रुकू से उठते हुए जो कलमात अदा किए जाते हैं, मिल समावाती व मिल अल अर्दी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिअता मिन शैइन बादु। मिल भरने के बराबर, असमावाती आसमानों के। जब कलेक्टिव पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग क्या आ गया? आसमानों के भरने के बराबर। वा और मिल भरने के बराबर, अल अर्दी जमीन के, और जमीन के भरने के बराबर। वा और मिल भरकर, मा जो, व मिल मा और भरकर जो, बैनाहुमा उनके दरमियान में, वा और मिल भरकर, मा जो, शेता तू चाहे, मिन से, शैइम किसी चीज में, बादू उसके बाद। जी, अब आप में से कोई इसका बामुहावर तर्जुमा पढ़ना चाहेगा? रुकू से उठते हुए जो हम कलमात अदा करते हैं उसका बामुहावरा तर्जुमा। जी, स्टार्टअप कीजिएगा। जी, सिस्टर फातिमा तो ज़हरा का हैंड रेस है। जी सिस्टर, बामुहावर तर्जुमा जस्ट कीजिएगा इसका। जी ठीक है मैम। जी जी मिल पढ़ें। समावाती आसमानों के भरने के बराबर, वमिल अर्दी और जमीन के भरने के बराबर, वमिल अमा और फिर और भर कर जो, बैनहुमा उनके दरमियान है, वमिल और भर कर मा वो तमाम चीजें जो, शिता तू चाहे, मिन से, शैइन किसी चीज में से, बादा उसके बाद। बादू उसके बाद। जज़ाकल्लाह। सो नेक्स्ट है आपके पास सजदे की तस्बीह। सुबहाना पाक है, रब्बी या, रब्बी रब या यानी यी, रब्बी यी का वर्ड हमने पढ़ा था मेरा। राइट। सो रब्बी या मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद, पाक है मेरा रब
सबसे बुलंद। उसके बाद तशहुद को हमने जिक्र किया था, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अत्तहियातु किस तरह की बातें, यानी सभी कौली इबादतें, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें, अस्सलामु सलाम हो, अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, वा और रहमतुल्लाही अल्लाह की रहमतें हो, अल्लाह की रहमत हो, वा और बरकातहू बरकतें हो उसकी आप पर, अस्सलामु सलाम हो, अलैना हम पर, वा और अला ऊपर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन जो नेक हैं। सो इसका बा मुहावरा तर्जमा होगा, सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी बातें और सभी माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी। सलाम हो हम पर और अल्लाह के बंदों पर जो कि नेक हैं। राइट। सो नेक्स्ट आपके पास तशहुद का रिमेनिंग पोर्शन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं कोई, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, अल्लाहु अल्लाह के, वा और अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु बंदे, हु उसके, अब्दुहु उसके बंदे, राइट, वा और रसूलुहु उसके रसूल हैं। तो कलेक्टिवली जो इसका बा मुहावरा तर्जुमा होगा वो क्या होगा, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज, सल्ली अला रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वा और अला पर, आली आल पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे, सल्लैता रहमत भेजी तूने, ता तू तुम ना, उस बात से याद रखिएगा, अला पर, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वा और अला पर, आली आल इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इन्ना बेशक, का तू, इन्ना का बेशक तू, हमीदुन तारीफ के काबिल, मजीदुन बुजुर्गी वाला है। तो कलेक्टिवली इसका बा मुहावरा तर्जुमा होगा, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे रहमत भेजी तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। अब दुरूद शरीफ का सेकंड पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेम वही अल्फाज, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, बारिक बरकत अता फरमा, अला पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वा और अला पर, आली आल मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे, बारकता बरकत अता की तूने, अला पर, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वा और अला पर, आली आल इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इन्ना बेशक, का तू, हमीदुन तारीफ के काबिल, मजीदुन बुजुर्गी वाला है। अब इसका बा मुहावरा तर्जुमा क्या होगा, ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे बरकत अता की तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। नमाज के बाद की दुआ, नमाज के बाद की इजाफी दुआ जो हमने स्टडी किया था, रब्बना ए हमारे रब, ना डिस्प्ले कर रहा है हमारे के मीनिंग को, ए हमारे रब, आतीना ना दे हमें,
फी में, दुनिया दुनिया, हसनतन भलाई, वा और फी में, अल आखिराती आखिरत, हसनतन भलाई, वा और वकीना बचा हमें, वा और की बचा ना हमें, अजाबा अजाब से, अन्नार आग के। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा हमें अजाब से, आग के, यानी आग के अजाब से बचा। नमाज के बाद पढ़ने की एक अहम दुआ का यहाँ जिक्र किया गया, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, मदद फरमा मेरी, नी डिस्प्ले कर रहा है मेरी, अला पर, जिक्री याद करने का, तेरी, अला जिक्री का तेरी याद करने पर, वा और, शुक्री शुक्र करने का तेरी और तेरा शुक्र करने पर, वा और, हुस्नी अच्छी, इबादत इबादती का इबादत करने पर, का तेरी और तेरी अच्छी इबादत करने पर। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। इसके बाद हम आ जाते हैं सूरतुल इखलास पर। जी, आप में से कोई ब्रदर इसकी अरबिक रेसिटेशन करना चाहेंगे? जी, स्टार्टअप लीजिएगा। मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश मैं करूँ? जी, कुल कह दीजिए, हुआ वो अल्लाह कुल हुवल्लाहु सबसे पहले हम अहद। इसकी रेसिटेशन करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह समद का क्या तर्जमा होगा? जी, आप में से कोई बताएगा? जी, स्टार्टअप कीजिए। अल्लाह समद, तर्जमा सुनाइए। बेनियास। अल्लाह बेनियाज, राइट। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला अहदुन एक है। अल्लाह अल्लाह ताला अस्समद बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, इसका ना बताइए। उसने किसी को ना जना वलम ना उसने किसी को जाना और ना वो जना। ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना है उसका हमसर कोई। और कोई अभी तक नहीं पढ़ा। और उसका कोई हमसर नहीं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर, राइट। सो अब हमने पढ़ा था कि सूरतुल इखलास, सॉरी, राइट, एक सेकेंड, यस, सूरतुल इखलास को जिंदगी में लाने का तरीका क्या है? हर फर्ज नमाज के बाद एक बार और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना। सूरतुल इखलास को फर्ज नमाज के बाद एक बार और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सो हमको किसकी इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है? इसका बेहतरीन जवाब अल्लाह ताला ने सूरतुल इखलास में बयान किया है। तो अब हमने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सूरतुल इखलास को अपनी अमली जिंदगी में लेकर आना है। लम यलिद वलम यूलद, ना इसने किसी को जना और ना वो जना गया। नीचे एक ब्लॉक में डिस्प्ले हो रहा है यलिद, उसने जना, ये है एक्टिव वॉइस, और यूलद वो जना गया। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है, राइट। सो यलिद उसने जना, हो चुका, यानी माजी की बात है। यूलद वो जना गया, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इसी फ्रेज में चेंज किया गया है। लम यलिद, ना इसने किसी को जना, वलम यूलद और ना वो जना गया। ये बात याद रखनी है, लम जब मुजारे पर दाखिल हो तो मुजारे का मानी माजी में हो जाता है। आप देखें, यलिद का मीनिंग था वो जनता है या जनेगा, और जब इसके स्टार्टअप पर लम का एडअप किया गया तो इसका जो मीनिंग था वो चेंज हो गया।
यानी लम को जब मुजारे पर दाखिल किया तो मुजारे का मानी माजी में चेंज हो गया, और फिर इसका मीनिंग हो गया उसने जना या उसने नहीं जना। लम उसने नहीं जना, राइट। सो ये बात याद रखनी है कि लम का वर्ड जब मुजारे पर दाखिल होगा तो मुजारे का मानी चेंज होकर माजी में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट सूरत, सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जी, आप मैंने अरबिक वर्ड्स को रिसाइट करना है और आपने ट्रांसलेशन साथ साथ बतानी है। जी सिस्टर्स, हैंड रेज कीजिएगा, तमाम स्टूडेंट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं पढ़ूं? जवाब कीजिए। मैं पढ़ूं? जी मैं ब्रदर, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। कुल ब्रदर आप स्टार्ट कह दीजिए मेरे आउज़ू में पनाह मांगती हूँ रब्बी रब की बिल फलक सुबह के मिन शर्रि शर से माँ जो खलक पैदा किया, मिन शर्रि और शर से गासी के अंधेरे के इज़ा जब वक़ब वो आ जाए, वमिन शर्रि और शर से उनके मारने नफासाती वालों की गिरोह में, नफासाती क्या था? वमिन शर्रि फूंकने मारने नफ़्फ़ासाति फिल वालों उक़द, के और शर से फूंके मारने वालियों की वालों गिरोह में। वालों की गरहोश में, वमिन शर्रि और शर से हासिदिन हसद के इज़ा हसद जब वो हसद करे। ऑलराइट, जज़ाकल्लाह। ब्रदर हन्ना से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा इसका बामुहावरा तर्जुमा पढ़ दीजिए। ब्रदर हन्नास, अपना माइक कुल अनम्यूट कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि और शर से मा खलक जो जो हर चीज का पैदा करने वाला है, व मिन शर्रि और वमिन शरी और शर से गासिकिन अंधेरे के इदा जब व कब वो छा जाए, वमिन शरी और शर से नफासाती फूंके मारने वालियों के फिल उकद गिरों पर, वमिन शरी और शर से हासिदिन इदा हसद वमिन और शर से हासिदों के जब वो हसद करने लगे, और शर से हासिद की जब वो हसद करने लगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सूरतुल फलक के तारुफ में हमने स्टडी किया था कि सूरतुल फलक और सूरतुल नास को क्या कहा जाता है, क्या वर्ड इस्तेमाल किया था हमने। आपको बहुत हाईलाइटेड अंदाज में दिखाया जा रहा है यहाँ बोल्ड लेटर्स में, इनको क्या कहा जाता है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास को। जिन दो मौज़तैन राइट, जिन दो सूरतों के जरिए से पनाह मांगी गई है, राइट। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफा फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस बात को हमने याद रखना है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्वज़तैन पढ़ते और इनको अपने जिस्म पर फेर लेते। यानी इन दो सूरतों के जरिए पनाह मांगी गई है। तो हमें भी चाहिए कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, हम भी इस पर अमल करें। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें माँ के 3 मानी को डिस्क्राइब किया गया है। पहला है नहीं, दूसरा है क्या और तीसरा है जो। माँ के 3 मायने हैं नहीं, क्या और जो। नहीं किस कंडीशन में डिस्प्ले हो रहा है, जब माँ का वर्ड हर्फ के साथ आएगा। जैसे माँ का वर्ड हर्फ के साथ कैसे यहाँ डिस्प्ले किया गया, माँ फी ही, नहीं इसमें, फी में ही इसमें, राइट। माँ फी ही
नहीं इसमें, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास माँ जब फेल माजी के साथ होता है तब भी उसका मीनिंग क्या होता है? नहीं। जैसे माँ खलका, नहीं पैदा किया उसने, राइट। सो माँ का मायने नहीं कौन सी कंडीशंस में होगा? जब माँ का वर्ड हर्फ के साथ आएगा और फेल माजी के साथ आएगा। माँ का वर्ड का जो मीनिंग है क्या किस कंडीशन में होगा? जब ये इस्म के साथ आएगा। माँ दीनु का, क्या है तुम्हारा दीन। और जो लास्ट मीनिंग है माँ का, जो कि है जो, जब जुमले के आखिर जब जुमले के दरमियान में माँ का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, मिन शर्री मा खलक, उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, तब माँ का जो मीनिंग होगा वो है जो। सो माँ के 3 मीनिंग है, नहीं, क्या, जो। नहीं 2 कंडीशंस में इस्तेमाल हो रहा है, एक हर्फ के साथ और दूसरा फिल माजी के साथ। क्या सिर्फ एक कंडीशन में इस्तेमाल हो रहा है, इस्म के साथ। और जो इस्तेमाल होता है जुमले के दरमियान में जब माँ का वर्ड आ जाए। इस बात को आपने याद रखना है। मन के भी 2 मायने हैं। मन का एक मायने है कौन और दूसरा मायने है जो। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब मन का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट पर आएगा तो इसका मीनिंग होगा कौन, और जब मन का वर्ड सेंटेंस के सेंटर में आएगा तो उसका मीनिंग होगा जो। ठीक है, तो अब यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं मन रब्बू का। मन रब्बू का वाली कंडीशन में मन का मीनिंग है कौन, जबकि समी अल्लाहु लिमन हमीदा वाली कंडीशन में मन का मीनिंग है जो। सूरतुल फलक का खुलासा, तमाम शरूर से बचने का फॉर्मूला, और स्पेसिफिकली कौन से 3 शरूर की बात की गई इस खुलासे में? आप में से कौन इन 3 शरूर के नाम बताएगा? जी, हैंड रेस कीजिए और जवाब दीजिए। अंधेरा, जादू और हसद। अंधेरा, जादू और अंधेरा, हसद, जादू और हसद। राइट। सो सूरतुल फलक में तमाम शरूर से बचने का फार्मूला बयान किया गया है। बिलखसूस 3 किस्म के शरूर यहाँ बयान किए गए, अंधेरा, जादू और हसद। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सूरतुन नास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, आप में से कोई इसका बामुहावर तर्जुमा करना मैं चाहेगा? करूँ? जी, लेकिन 1 बाय 1 पहले काइंडली आप कह कोशिश दीजिए, कीजिए, मैं करूँ? काइंडली कीजिए कि मैं स्क्रीन बनाना अपनी चाहता यहाँ हूँ। डिस्प्ले करे। के मालिक काइंडली अन्नासी लोगों बोलिए। माबूद अन्नासी मलिकिन नास लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास लोगों के नास हट जाने वाले के, अल्लज़ी जो वसवसा डाले फी में सुदूरी दिलों में अन्नासी लोगों के, मिन से अलजिन्नती जिनों से, वल इंसानी वन्नासी और लोगों के। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोशिश करनी है कि हम 1 बाय 1, ठीक है, टर्न वाइज जो है इसकी ट्रांसलेशन करें, ताकि आवाज़ की डिस्टॉर्शन ना हो और किसी को समझने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो मैं एक फ्रेज को पढ़ूंगी, आपने उसका तर्जुमा बताना है 1 बाय 1 बहुत इत्मीनान से। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, अब बस इसका बताइए। कुल आप कह दीजिए, आऊज़ु में पनाह में आता हूँ, रब्बी अपने रब के, अन्नासी लोगों के, राइट। मालिकिन नास, अपने रब के नासी लोगों के, मालिकी मालिक है अन्नासी लोगों के, मालिक के बादशाह की बादशाह की, इलाहिन नास, अन्नासी लोगों के माबूद के, राइट। मिन शर्रिल बसवासिल खन्नास, मिन शर्र से जो वसवसा डालने वाले के, से छुप छुप कर हमला करने वाले, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी जो वसवसा डाले पूरी दिलों में अन्नासी लोगों के, राइट। मिनल जिन्नति वन नास, मिन से चाहे वो जिन्नों के, वन्नासी और लोगों के, चाहे वो जिन्नों में से हो या वन्नास का क्या मीनिंग था? इंसानों मैम? में से, राइट। मैम मैंने आपसे एक चीज पूछनी है। विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर इन द एंड ऑफ द सेशन, राइट। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं मालिक की, बादशाह की, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको नीचे ब्लॉक में मीम, लाम और काफ के तवस्सुत से
4 अल्फाज बनाकर दिखाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जेर जबर की तब्दीली की वजह से कितना मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। सो मलिकुन, ठीक है, इसका मीनिंग है बादशाह। मलाकुन, मलाइकातुन, राइट, इसका मीनिंग है फरिश्ता। मालिकुन, मालिक, और मिल्कुन, मलकियत। सो इस ब्लॉक से हमें ये बात डिफाइन हो रही है कि जेर जबर की जरा सी भी तब्दीली से जो वर्ड का मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। सो इस सूरत में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है मालिकी, उसका मीनिंग है बादशाह, राइट। सो मालिकुन बादशाह, मलाकुन फरिश्ता, मालिकुन मालिक, मिल्कुन मलकियत। सूरतुन नास का खुलासा, तमाम शरूर से बचने का फार्मूला, लेकिन बिलखसूस सिर्फ और सिर्फ एक शर की बात की गई है, वो है वसवसों के शर की, राइट। तो इसको याद रखना है, तमाम शरूर से बचने का फार्मूला बिलखसूस वसवसों के शर से। नेक्स्ट आपके पास सूरत आ जाती है सूरतुल असर, राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर, इसका मीनिंग बताइए। वा का मीनिंग यहाँ और इस्तेमाल नहीं होगा, वा का मीनिंग यहाँ कसम इस्तेमाल होगा। जी, तर्जुमा बताइए। वल असर, कसम है, कसम है ज़माने की। जमाने की, जमाने की। राइट। जमाने की। ओके। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इन्ना बेशक बंदा खसारे में है। बेशक खसारे अलबत्ता में। यह इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस स्वालिहाती व तवासौ बिल हक़ी व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों बेशक जो लोग ईमान लाए और अमल साझा के और जिन्होंने एक दूसरे को बात की और सबर की तरकीब की। अमल किए नहीं और एक दूसरे को किन दो बातों की नसीहत की, हक बात की और सब्र की नसीहत की, राइट। सो ला, लाम जबर ला और लाम जेर ली के मुख्तलिफ इस्तेमालात। लाम जबर ला और लाम जेर ली इस्म के साथ आप देखिएगा लिल्लाही, यानी लाम जेर ली जब इस्म के साथ आया तो इसका मीनिंग है लिए, और लाम जबर ला जब जमायर के साथ यानी हु के साथ आया तो उसका मीनिंग भी क्या आया, लिए, यानी उसके लिए, लहू उसके लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। और लाम जर ली जब फेल के साथ आया लिया दब्बरू या लिया तज़क्करू तो इसका मीनिंग आएगा ताकि, लिया दब्बरू ताकि वो गौर करे, लिया तज़क्करू ताकि वो नसीहत हासिल करे। लाम जबर ला जब हर्फ के साथ आएगा यानी कद या फी तो उसका मीनिंग होगा अलबत्ता तहकीक, लकद अलबत्ता तहकीक, यानी ताकीद की बात की गई है। और लाम जबर ला जब फी के साथ इस्तेमाल हुआ तो उसका मीनिंग भी क्या है, अलबत्ता या ताकीद। सो आपने इसके 3 मीनिंग्स को याद रखना है। लाम जबर ला या लाम जर ली इस्म के साथ आएगा तो उसका मीनिंग होगा लिए, जब फेल के साथ आएगा तो उसका मीनिंग होगा ताकि, और जब हर्फ के साथ आएगा तो इसका मीनिंग होगा अलबत्ता या तहकीक। सूरतुल असर का खुलासा, मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला, यानी जो इन्वेस्टमेंट की गई है अपनी इन्वेस्टमेंट भी अगर डूब जाए तो वो क्या होता है, मुकम्मल खसारा होता है, ठीक है, और मुकम्मल नुकसान होता है। तो सूरतुल असर में ये बयान किया गया कि सूरतुल असर की जो तिलावत है, सूरतुल असर के जो फजाइल में शामिल है, मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सूरतुल नस्र, कामयाबी के बारे में बात की गई है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जवाब दीजिए तर्जुमा। जी, अदन वाजिद, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इसका बा मुहावरा तर्जुमा सुनाइएगा। और जब आ जाए, जी स्टार्ट कीजिए जी सिस्टर पलवशा खान। जब जा जब आ जाए नस्रुल्लाह, अल्लाह की फतह और मदद अल्लाह के वल फत वल फत और फतह और हो जब जाए, आ जाए अल्लाह की तरफ से मदद और कामयाबी हासिल हो जाए। वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज।
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहू, बस अपने रब की पाकी बयान कीजिए और खूब इस्तगफार कीजिए। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक आपका रब बड़ी तौबा कबूल करने वाला है। मैम इन्नहु काना तव्वाबा, राइट। सो मैम नेक्स्ट मैं आपके पास आ जाता है सूरतुल नस्र का तारुफ। सूरतुल नस्र कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है। फतेह मक्का से कुछ पहले नाजिल हुई, यानी सन 8 हिजरी में। सो इस सूरत में एक अजीम खुशखबरी सुनाई गई है, मक्का मुकरमा की फतह और तकरीबन तमाम अरब का कबूल इस्लाम, यानी तमाम अरब के लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। सो इन दी एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद जिंदगी की क्या हो गई, तकमील हो गई। उनकी जिंदगी का मकसद मुकम्मल हो गया और दुनिया से रुखसत होने के लिए किन 3 अहकाम का जिक्र किया गया, अल्लाह ताला की हम्द, तस्बीह और इस्तगफार का इसमें इस सूरत में सूरतुन नस्र में हुक्म दिया गया। इजा जाआ, जब आ जाए, नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह। इजा जब माजी पर दाखिल होता है तो माजी का जो मीनिंग है वो मुजारे में तब्दील हो जाता है। ठीक है, पहले जाआ का मीनिंग था वो आया, ठीक है, और जब इसके स्टार्ट पर इजा का इजाफा हुआ तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, जब आ जाए। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि इजा जब माजी पर दाखिल होगा तो माजी का वाला मीनिंग मुजारे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जा था वो आया, फेल माजी था। ठीक है, ये माजी था और जब इसके स्टार्ट पर इजा का इजाफा किया गया तो वो आया से ये चेंज हो गया, जब आ जाए या जब आ जाएगा। ठीक है, तो मुजारे में इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज खुलासा सूरतुन नस्र। इस सूरत में हमें 4 बातों के बारे में आगाही दी गई है। इस सूरत से हम 4 बातें सीखते हैं कि कामयाबी और फतह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की मदद से हासिल होती है। कामयाबी का मतलब है, इस सूरत से जो बात डिस्प्ले हो रही है कि कामयाबी का मतलब है लोगों का जोग दर जोग इस्लाम को कबूल करना, इस्लाम दीन इस्लाम में दाखिल होना। जब कामयाबी हासिल हो जाए, ठीक है, तो कामयाबी हमें किसकी वजह से मिली है ये बात हमें नहीं भूलनी। तो अल्लाह की तस्बीह करते रहना चाहिए, हम्द करते रहना चाहिए और इस्तगफार करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक की जो जात है, अल्लाह की जो जात है बड़ी मेहरबान है, बहुत रहम करने वाली है और बार बार माफ करने वाली है। राइट, तो इन 4 बातों को हमने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास सूरतुल काफिरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। ब्रदर हन्नास इसका ट्रांसलेशन सुनाइएगा जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए अ, या ए या काफिर, अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, नहीं इबादत करता मैं जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम, और नहीं तुम आबिदूना मा आबुद, तो इबादत करते तुम उसकी जिसकी मैं इबादत करता मदद हूँ। करते। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और नहीं अना हम अ, आबिदुम और ना मा मैं अबद, इबादत करने वाला हूँ और ना जी, मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। राइट। भला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम इबादत करते हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिया और दीन, और मेरे लिए मेरा दीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, बहुत बेहतरीन। सो सूरतुल काफिरून को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है, फजर और मगरिब की सूरतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास को फजर और मगरिब की सुन्नतों में पढ़ा करते थे। तो ये बात सुन्नत रसूल है, हमें सूरत रसूल की पैरवी करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को फरमाया, रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोगे तो शिर्क जैसी बीमारी से बरी करार पाओगे। ठीक है, सो रात को सोते वक्त अगर हम सूरतुल काफिरून की तिलावत कर लें तो ये बात वाज़ेह है कि हम शिर्क जैसी बुरी बीमारी से एक तरह से बरी करार पाएंगे। सूरतुल काफिरून का खुलासा
दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं। यानी अगर कोई दुनियावी फायदे के लिए भी हमें कहे ना कि थोड़ी देर के लिए अपना दीन छोड़ दो, अपने माबूद को छोड़ दो, तो हमें जवाब देना चाहिए कि दीन इस्लाम के मामले में, अल्लाह के मामले में, बंदगी के मामले में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश बाकी ही नहीं। राइट। सो नेक्स्ट आपके पास सूरत स्वाद आयत नंबर 29, मकसद नज़ूल। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। जी, आप में से कोई इसका तर्जुमा सुनाना चाहेगा? राइट, स्टार्टअप कीजिए। जी जी। किताबुन अंज़लनाहु ये किताब मुबारकुन, किताब हमने उतारा, उसको इलाइका आपकी तरफ, मुबारकुन यानी बरकत वाले, दब्बरू मुबारक की जी जी। ताकि वो ताकि गौर करो करे आयाती इसकी इसकी आयत पर आयत, वलियत और ताकि ये ताकत करो इज्जत पकड़े उलुल अलबाबी यानी अक्ल वाले। राइट, ताकि वो इसकी आयत से नसीहत पकड़े। राइट, और उलुल अलबाब यानी अकल वाले। सो सूरत स्वाद आयत नंबर 29, इसमें दो बातों का जिक्र किया गया, तदब्बुर कुरान पाक की आयत पर, और इसके साथ साथ तज़क्कुर यानी इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना। सो तदब्बुर यानी गौर करना, तज़क्कुर मीनिंग नसीहत हासिल करना, कुरान पाक की सूरतों से नसीहत हासिल करना, इसको अपनी जिंदगी में लाना, और आखिरत की तमाम बरकतें हासिल करना। सो कुरान पाक के साथ हमारे ताल्लुक को यहाँ डिफाइन किया गया है। कुरान पाक से ताल्लुक के हमारे 4 पॉइंट्स यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। रास्त, शख्सी, तयशुदा, मुतल्लिक। रास्त मीनिंग डायरेक्ट, शख्सी पर्सनल, तयशुदा प्लान, और मुतल्लिक रेलिवेंट। सो सूरत स्वाद की आयत नंबर 29 से हमने दो बातें याद रखनी है। वन इज तदब्बुर एंड तज़क्कुर, एंड द सेकंड वन इज कनेक्शन। कनेक्शन मीन्स रास्त, शख्सी, तयशुदा, मुतल्लिक। ठीक है। सो ताल्लुक मालूम हो गया, तो तदब्बुर को देख लेते हैं। मुताला, तसव्वुर और एहसास। दुआ, एहतिसाब और प्लान। ठीक है। दुआ यानी हर अमल की इब्तिदा हमने कैसे करनी है, और गुजरे हुए दिन या हफ्ते का हमने एहतिसाब कैसे करना है, और अगले आने वाले दिन या हफ्ते का हमने प्लान कैसे बनाना है। कुरान पाक के 6 हकूक है जो हम स्टार्टअप में भी पढ़ चुके हैं। ईमान रखना, पढ़ना, समझना, तदब्बुर करना, अमल करना और फैलाना। कुरान पाक आसान है। अल्लाह ताला ने सूरतुल कमर में इरशाद फरमाया, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। सो कुरान ना सिर्फ आसान है, बल्कि कुरान का पढ़ना, समझना, सीखना और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना एक बेहतरीन काम है। तभी इस हदीस में बयान किया गया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। राइट। सो तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है कि हमें बार बार दुआ करते रहना चाहिए। दुआ के साथ हमने वसाइल का इस्तेमाल भी करना है, और सबसे बढ़कर एक बात, मुसाबकत का जज्बा होना चाहिए, एक दूसरे से ज्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। राइट। सो बार बार दुआ करनी चाहिए, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। राइट। और इसके साथ साथ अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम और तमाम वसाइल का इस्तेमाल, जिसने सिखाया कलम से। मुसाबकत के जज्बे के लिए यहाँ बयान किया गया सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 2 में, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। राइट। सो मुसाबकत का जज्बा किस तरीके से, नियत कर ली, दुआ कर ली, तमाम फैसिलिटीज और खास कर कलम का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो अल्लाह के सामने हम किस चीज के जज्बे की वजाहत कर रहे हैं, मुसाबकत के जज्बे को डिस्प्ले कर रहे हैं। राइट। सो इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रामर रिवीजन की तरफ, यानी लेसन 1 से लेकर 20 तक जितना भी हमने ग्रामर पढ़ा है हम उसकी रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप ग्रामर के पोर्शन में भरपूर पार्टिसिपेशन कीजिएगा। तो कवायद ग्रामर, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु से हमने स्टार्टअप किया था ज़मायर के टेबल से, तो यहाँ डिस्प्ले किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का सहारा लीजिए, सब मिलकर स्टार्ट कीजिए। सुनिए,
मेरे साथ मिलकर start सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, बताइए, मिलकर कीजिए, सोचिए, राइट, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। इन 6 to 7 रूल्स को आपने याद रखना है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, राइट। तो स्टार्टअप करते हैं। हमारे पास वेरी फर्स्ट जो टेबल आ जाता है वो जमायर का टेबल है। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, राइट। हम सब। ओके, सो आम और खास इस्म, आपके सामने एक वर्ड बयान किया गया, किताबुन, ये डिफाइन कर रहा है इस्म को। इसकी एक निशानी आपको कहीं दिखाई दे रही है तो बता दीजिए इस्म की निशानी। जेर तनवीन है। जबर, यस, तनवीन आपका मैम 2 पेज से बात दो ऊपर। डबल पेज पेश है। का मतलब है कि वर्ड क्या है, फेल है, हर्फ है या इस्म है, बताइए। मैम इस्म है, राइट। सो अगर मैं इसके स्टार्ट पर अल का इस्तेमाल कर लूं तो वो कौन सा इस्म बन जाएगा? आम इस्म, खास इस्म, खास इस्म बन जाएगा, राइट जी। और एक और बात याद रखनी है, जब आप इसके स्टार्ट पर अलिफ लाम का इजाफा करोगे तो आखिरी की 2 हरकत में से एक हरकत गिर जाएगी। एक हरकत का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे अल किताबु, ना कि हम कहेंगे अल किताबुन, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि आखिरी की 2 हरकत में से एक हरकत क्या होगी, इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि इस इस्म को खास करने के लिए स्टार्टअप पर हमने इस्तेमाल कर लिया अलिफ लाम, ठीक है। अल किताबु अब ये खास किताब बन चुकी है, राइट। सो नेक्स्ट था आपके पास जमा बनाने का तरीका, मुस्लिमुन। ये बात याद रखनी है, जब आखिरी वर्ड के ऊपर तनवीन हो, 2 पेश हो, तो जमा बनाने के लिए हम वानून का इस्तेमाल करते हैं। और जब आखिरी वर्ड पर 2 जबर या 2 जेर का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो हम या नून का इस्तेमाल करते हैं जमा बनाने के लिए, ठीक है। सो मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमन और मुस्लिमिन से मुस्लिमीना, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास इस्म की अहम निशानियां, हमने पढ़ा था आखिर में 2 जबर, 2 जेर या 2 पेश तनवीन का इस्तेमाल हो, वानून या ना, वानून और यानून का इस्तेमाल हो। तो आपने देखा कि जब मुस्लिमुन था, मुस्लिमन था या मुस्लिमिन था, अलिफ लाम का हमने एडिशन किया था, और जब इसके अटैचमेंट के बाद आप देख सकते हैं आखिरी का एक हरकत यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया। 2 पेश में से एक पेश का, 2 जबर में से एक जबर का और 2 जेर में से एक जेर का इस्तेमाल हो रहा है। तो पेश वाली कंडीशन में हमने वानून इस्तेमाल करना है लफ्ज के आखिर में इसकी जमा बनाने के लिए, और जबर और जेर के केस में हमने या नून का इस्तेमाल करके इसकी जमा बनानी है, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास दूसरे टेबल के हम जिक्र कर लेते हैं जो जमायर का टेबल है। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, हमने इस जमायर के टेबल को इस्म के साथ मिलाकर पढ़ा था, तो आप में से कोई इस टेबल की अराबिक और तर्जमे के साथ प्रैक्टिस करना चाहेगा? जी, अपना हैंड रेस किया है अदन वाजिद ने, जी स्टार्टअप कीजिए। अदन वाजिद, मैं पढ़ूं? अदन वाजिद। रब्बु हम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बना हम सबका रब। रब्बुना, रब्बुना हमारा रब, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट आ जाता है मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान। हुआ वो मर्द के लिए इस्तेमाल होगा, हिया लेफ्ट हैंड से वो औरत के लिए इस्तेमाल होगा, यानी मुज़क्कर हुआ हम राइट हैंड से मर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि हिया मुअन्नस हम लेफ्ट हैंड से औरत के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट है आपके पास टेबल, अगर मैं कहूँ हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान मर्द, तो इसका जवाब मुअन्नस में होगा हिया मुस्लिमातुन। आपको पता है ना कि गोलता और 2 पेश का इस्तेमाल करते हैं मुअन्नस बनाने के लिए। अभी हम मुअन्नस की जमा की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ मुज़क्कर और मुअन्नस बना रहे हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं हुआ मुमिनुन, वो एक मोमिन मर्द, तो आप इसका क्या मुअन्नस का जवाब देंगे? हिया जवाब दीजिए जी, सब मिलकर जवाब दीजिए। या मुमिनातुन, राइट, या मुमिनातुन। ऑलराइट। हुआ सॉलिहुन, जवाब दीजिए मुअन्नस में।
हिया सालिहा सालिहतुन या सालिहातुन, राइट। हुआ साबिरुन, हुआ हिया साबिरुन, साबिरातुन हुआ साबिरातुन, हुआ शाकिरुन, हिया साबिरातुन या हिया शाकिरातुन, हिया शाकिरतुन। राइट। ये बात याद रखनी है कि मुजक्कर के लिए हमने राइट हैंड का इशारा करना है, जबकि मुअन्नस के लिए हमने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है। यहाँ मिसाल से आपको बताया गया अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु यानी मुजक्कर और आयशा रजी अल्लाहु अन्हा यानी मुअन्नस, ठीक है। सो रब्बुहा, इस तरह इशारा करेंगे, रब्बुहा उस औरत का रब, ठीक है। दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब, राइट। सो नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं आपसे कहूँ रब्बुहा मुजक्कर है ना, तो उसका मुअन्नस क्या होगा? लेफ्ट हैंड से जवाब दीजिए जल्दी से, लेफ्ट हैंड, रब्बुहा राइट। दीनुहु जवाब दीजिए मुअन्नस, किताबुहु, रसूलुहु, रसूलुहु, इस्मुहु, हाँ, राइट। तो मुजक्कर से मुअन्नस बनाना हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं जमा मुअन्नस की तरफ, ठीक है। मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, मुअमिनातुन से मुअमिनातुन। ये बात याद रखनी है कि जमा मुअन्नस बनाने के लिए आखिर का गोलता हटाकर अलिफ ता का इस्तेमाल होता है। आखिर का गोलता रिमूव करके जमा मुअन्नस के लिए अलिफ ता का हम इस्तेमाल करते हैं। तभी हमने मुस्लिमातुन से बनाया मुस्लिमातुन, ठीक है। मुअमिनातुन से मुअमिनातुन, स्वालिहातुन से स्वालिहातुन। अब बताइए काफिरातुन से क्या होगा? काफिरातुन। मुशरिकातुन से जमा मुअन्नस क्या होगी? मुशरिकातुन, राइट। सो अभी हमने यही देखा कि जब ता और दो पेश था तो मुस्लिमातुन, मुअमिनातुन और सालिहातुन था। और अगर लफ्ज के एंड पर ता दो जबर और ता दो जेर है तो इसकी जो जमा होगी वो मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन है, ठीक है। इसी तरह मुअमिनातन, मुअमिनातिन की जो जमा है वो है मुअमिनातिन, मुअमिनातिन। इसी तरह सालिहातन और तिन के केस में भी जो जमा बनेगी वो है सालिहातिन, राइट। सो दो पेश के केस में आखिर में दो पेश ही है, जबकि दो जबर और दो जेर के केस में आखिर में हमने ता दो जेर का ही इस्तेमाल किया है। ये बात याद रखने वाली है। सो ला और ली जिसका मीनिंग था लिए, मिन का मीनिंग था से और अन का मीनिंग था से या बारे में। इसी तरह हमने ली को याद करने के लिए जो मिसाल याद की थी वो थी अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। सो तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। मिन को याद करने के लिए, मिन का मीनिंग से याद करने के लिए जो मिसाल याद की थी वो थी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, राइट। सो अन को जिसका मीनिंग है से, तो इसके लिए जो मिसाल याद की थी वो थी रज़ी अल्लाहु अन्हु, ठीक है, अल्लाह राजी हो उनसे, राइट। सो इसी तरह हम आगे टेबल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो अब आपने भरपूर पार्टिसिपेशन का मुजाहिरा करना है। आपके सामने 3 टेबल्स गिवन है, एक एक टेबल्स को 1 बाय 1 हैंड रेस करके पढ़ते हैं और कोशिश करनी है कि एक टाइम में एक स्टूडेंट ही पढ़े ताकि वॉइस में डिस्टॉर्शन ना हो और किसी को सुनने में समझने में प्रॉब्लम पेश ना आए। ये बात आपने खास तौर पर याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो टेबल है ला को ज़मायर के टेबल के साथ मिलाकर यहाँ डिस्प्ले किया गया हु हुम का ही कुम ना के साथ, लहू लहुम लका ली लकुम लना। आपने इस टेबल को इशारों की मदद से, तर्जमे की मदद से अरबिक के साथ पढ़ना है। जी आप में से कौन स्टार्टअप करेगा? जी पलवशा खान, पलवशा खान। और नेक्स्ट टेबल पढ़ेंगे सिस्टर ज़हरा बतूल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू इसके, लहू सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, हम सबके मिन लिए, राइट। सो मिन नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट न्यू सिस्टर पढ़िएगा। नेक्स्ट सिस्टर आमना शाबान, आमना शाबान स्टार्टअप कीजिए। मिन का आपसे, मुझसे, मिन को आप सबसे, मिन्ना हमसे।
हमसे। राइट, अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जी, आप में से कोई हैंड रेस करेगा? इजारतुल हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। शायद अनहु। जी। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। राइट, बहुत बेहतरीन। ऑल ऑफ यू जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो नेक्स्ट है आपके थैंक यू सामने मैम। बी, फी और अला का टेबल। इसी तरह आपने वन बाय वन, अब नेक्स्ट उनको टर्न दीजिए। आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? जी, स्टार्टअप कीजिए। मैम बिही। मैं जी भी पढ़िए। उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, भी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। राइट, अब नेक्स्ट टेबल है फी ही। ठीक है, फी को ज़मायर के साथ मिलाकर पढ़ा गया। अनाबिया, आप स्टार्ट कीजिए। अनाबिया। नेक्स्ट टर्न है हसान अब्दुल्ला की। जी, अनाबिया स्टार्टअप कीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। फी इसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या में, मुझे में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। जी, लेट मी करेक्ट इट आउट। फी ही उसमें। ठीक है, आपने नहीं, आपने इस तरह बोलना है, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। जी, नेक्स्ट ब्रदर हसान, आप स्टार्ट कीजिएगा। अगला टेबल। जी जी, अगला टेबल। जी, अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैक आप सब पर, अलैना मुझ पर। ओके फाइन। नेक्स्ट है आपके पास इला। इला जिसका मीनिंग है तरफ। इसको याद करने की मिसाल जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से, आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप में से कोई भी बता दे, ये सब मिलकर बता दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ का मीनिंग है साथ। इसको याद करने के लिए जो मिसाल हमने पढ़ी थी, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और इंदा को याद रखने के लिए हमने मिसाल पढ़ी थी, कम रियाल है इंदा का। आपके पास कितने रियाल है? आपके पास कितने रियाल हैं? अब नेक्स्ट टेबल आ गया आपके सामने, इलैहि। फर्स्ट टेबल की प्रैक्टिस मैं करूंगी और सेकंड और थर्ड आप में से कोई पार्टिसिपेट करेगा। सिस्टर जुनैरा का हैंड रेज है। जी सिस्टर जुनैरा, आपने मा का टेबल और इंदा का टेबल अरबिक और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है। सो इलैहि तरफ, सॉरी इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। जी सिस्टर, आपसे मैंने कहा था कि आपने सेकंड और थर्ड टेबल को डिस्प्ले करना है। स्टार्टअप कीजिए। माहू स्टार्ट कीजिए। माँ हूँ उसके पास, उसके साथ, के साथ। माँ हूँ उन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माँ को आप सबके साथ, माना हम सब हमारे साथ। इंदर इंदर हूँ उसके पास, इंदर हूँ उन सब के पास, इंदर का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हम सब हमारे पास। ऑलराइट, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो नेक्स्ट है आपके पास हरूफे जर यानी प्रपोजिशंस के बारे में स्टडी किए थे। ला, ली, मिन, अन, बी, फी, अला और इला। ये बात याद रखनी है कि मा और इंता है तो इस्म, लेकिन हरूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि मा और इंदा, ये बात याद रखनी है, ये है तो इस्म लेकिन हरूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। हर जुबान का हरूफे जड़ यानी प्रपोजिशन क्या होती है? सेपरेट होती है। हर जुबान का हरूफे जड़ अलग। आमन तो बिल्लाही। अब इसमें जो रेड हाईलाइटेड पोर्शन है वो डिस्क्राइब करे कि यहाँ बी जो सा है वो क्या इस्तेमाल हुआ है। यहाँ बी हरूफे जड़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मैं ईमान लाया अल्लाह पर। ठीक है, तो अगर मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, तो पर का जो वर्ड है वो उर्दू में क्या हुआ? प्रपोजिशन की तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसी तरह सेकंड पॉइंट देखिएगा, कभी हरूफे जर अरबी में तो इस्तेमाल होता है मगर दूसरी जुबान में गायब हो जाता है। इग़फिरली, अब यहाँ देखिए लाम जेर ली डिस्प्ले कर रहा है कि अरबी में हरूफे जर का इस्तेमाल हुआ। और अगर मैं इसका इंग्लिश में मीनिंग बताऊं, फॉरगिव मी, आपको कहीं भी हरूफे जर यानी प्रपोजिशन का इस्तेमाल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट आपके पास, कभी हरूफे जर अरबी में नहीं मगर दूसरी जुबान में जरूरी होता है। वरहमनी,
और रहम कर मुझ पर, ठीक है। तो उर्दू में मैंने जब बोला और रहम कर मुझ पर, तो पर क्या हुआ, वहां प्रपोजिशन यानी हरूफ जर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। जबकि आपको अरबिक में यहाँ कोई भी वर्ड ऐसा हाईलाइट नहीं दिखाई दे रहा जो कि डिस्प्ले करे कि यहाँ भी हरूफ जर का इस्तेमाल हुआ है। फोर्थ पॉइंट है आपके पास, हरूफ जर के बदलने से मानी तब्दील हो जाता है। अगर यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है लकड़ी से मारा, इसका मतलब है किसी को लकड़ी से मार पड़ी, ठीक है। और दूसरा मीनिंग बताएगा लकड़ी को मारा, ठीक है। तो से और को इस्तेमाल करने से हमें पता चल रहा है दोनों मुख्तलिफ जुमलों में कि इन दोनों का जो सेंस है, इन दोनों से जो बात हमें पता चल रही है वो क्या हो गई, मुख्तलिफ हो गई। लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा। इसी तरह यहाँ इंग्लिश में देखिए गेट का मतलब होता है हासिल करना। अगर मैं गेट के साथ प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल कर दूं तो इसका मतलब होता है अंदर आ जाओ। अगर मैं आउट का इस्तेमाल कर दूं तो इसका मतलब होगा बाहर चले जाओ। यानी एक वर्ड तब्दील करने से पूरा मानी ही तब्दील हो जाता है। तो आपने हरूफ जर की जो 4 अहम पॉइंट हैं इस हवाले से इसको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इशारे के अल्फाज। हर जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे उर्दू में ये सब, वो सब, ठीक है। तो हाजा के लिए इशारा था ये, हाजा ये, ठीक है। हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब, राइट। तो आपने इस बात को याद रखना है, हाजा एक की बात हो रही है तो ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। नेक्स्ट है आपके पास, इसी तरह मुअन्नस की बात कर लेते हैं। हाजा किया था ना राइट हैंड से, तो हाजी ही लेफ्ट हैंड से होगा। हाजा हाजी ही, जालिका तिलका, जालिका तिलका, राइट। दिस दैट, हाजा हाजी, हाजा क्योंकि मुजक्कर है तो आपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। हाजी चूंकि मुअन्नस को डिस्क्राइब कर रहा है तो आपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है। हाजा हाजी, जालिका तिलका, दिस दैट, राइट। सो नेक्स्ट है आपके पास फेल यानी वर्ब। अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। फाइल नाम, फातहा, नून स्वाद रा, द्वाद रा बा। क्या इसके हवाले से आपने कोई स्टोरी याद की हुई है कि हम ये 4 अफ़ाल को कैसे याद करें और इससे रिलेटेड टेबल को कैसे याद करें? एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस? आप में से किसी ने कोई स्टोरी याद की हुई है इन 4 पैटर्न टेबल के हवाले से? ओके, लेट्स सी। सो फेल की 3 किस्में हैं, फेल मादी, फेल मुदारे, फेल अमर। फेल मादी क्या डिस्क्राइब करता है? ऐसा काम जो हो गया, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे डिस्क्राइब करता है इम्परफेक्ट टेंस, जो ऐसा काम जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या आने वाले जमाने में मुमकिन होगा। फेल अमर बताता है हुक्म देना या गुजारिश करना, इंपैरेटिव टेंस। फेल माजी जो हो गया, ठीक है। फाला फतहा जाला, ठीक है। फाला जो फर्स्ट बाब है इसके पैटर्न पर मजीद कितने टेबल्स बन रहे हैं? 2 टेबल्स बन रहे हैं, फातहा का और जाला का। फाला उसने किया, फातहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो टेबल आ रहा है वो फाला का है। जी सिस्टर फातिमा तो ज़ारा इस टेबल को स्टार्ट कीजिएगा, अरबिक में भी और उर्दू में भी। फाला जी फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। ऑलराइट, जज़ाकल्लाह। सो नेक्स्ट आपके पास टेबल है फतहा का। फतहा उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। तो नेक्स्ट टेबल जो सिस्टर रिवाइज आउट करने वाली हैं वो है सिस्टर, मैं ओके फाइन, स्टार्ट कीजिए सिस्टर हानिया एंड फायहा। आप भी जी सिस्टर साबरा, सिस्टर साबरा खान। जाला उसने बनाया, जालू सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सब। ऑलराइट, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो नेक्स्ट है आपके पास दूसरा सेट नासरा। नासरा के पैटर्न पर मजीद 3 टेबल हैं। नासरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, आबदा उसने इबादत की, ज़ाकरा उसने याद किया। तो सिस्टर साबरा खान यहाँ मौजूद हैं, नासरा के टेबल की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगी। जी सिस्टर स्टार्ट कीजिए नासरा। जी सिस्टर साबरा, सिस्टर साबरा खान।
अपना माइक मिस अनम्यूट स्क्रीन नजर नहीं आ रही। जी। नसरा उसने मदद न की। नस्वरा नजर नहीं आ रही सर, अभी की नजर आ रही। नसर उन सब ने मदद की, नस्वरा नसर आपने मदद की, नस्वरो मैंने इन मदद, सब ने मदद की, आप सब नस्वरो ने मदद, आपने मदद की, नस्वरतु मैंने नसरना मदद की, नस्वरतु आप सबने मदद की, नस्वरना हम सबने मदद मैं की। पढ़ूं? माशाल्लाह। सो नेक्स्ट टेबल आप में से कौन पढ़ना चाहेगा खाला काका? मुकम्मल हो गया मैं सर। पढ़ूं? मैं पढ़ूं? फातिमा तो ज़हरा। उसने पैदा किया, खाला को उसने पैदा किया, खाला को उसने पैदा किया, खाला को मैम कुछ समझ नहीं आ रही। यही बात है ना, मैं इनसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो जिन सिस्टर्स या जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रही तो उनको भी समझ आएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग 1 बाय 1 प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं एक दफ़ा प्रैक्टिस करूंगी। जब हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते हैं ना सिस्टर्स, तमाम स्टूडेंट्स, तो जिन कई दफ़ा सिग्नल्स का भी डिस्टॉर्शन होता है, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपने भरपूर डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है और 1 बाय 1 प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप तमाम स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा, नो वरीज। तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट मेरे पास है और तमाम स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 उनका मौका दिया जाएगा, तो जल्दबाजी से काम नहीं लेना। ठीक है, तो अभी अगर मैं सिस्टर हिरा रोहिल से रिक्वेस्ट करूं कि इस टेबल की प्रैक्टिस कर दें। जी सिस्टर हिरा रोहिल, स्टार्ट कीजिए। सिस्टर खाला हिरा। का जी खाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाला का उसने पैदा किया, खाला को उन सब ने पैदा किया, खालकता आपने पैदा किया, खालकतु आप मैंने पैदा किया, खालकतुम आप सबने पैदा किया, आप सबने पैदा किया, खालकना हम सबने पैदा किया। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो नेक्स्ट टेबल है ज़ौकरा का। जी सिस्टर हिरा रोहिल, आप ही इसको स्टडी कीजिएगा। ज़ौकरा। जाकरा उसने जिक्र किया, जाकर जाकरू उन सब ने जिक्र किया, जाकरता आपने जिक्र किया, जाकरतु मैंने जिक्र किया, जाकरतुम आप सबने जिक्र किया, जाकरना हम सबने जिक्र किया। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो आबदा का टेबल सिस्टर साबरा खान पढ़ेंगी। मैं पढ़ूं? सिस्टर साबरा खान, यस स्टार्ट मैम। कीजिए। औज़ मैंने बिल्लाहि अब मिनश तक नहीं शैतानिर पढ़ा, रजीम। मैं हाँ पढ़ूं? जी, 1 बाय 1, 1 बाय 1। आबद इन सब ने इबादत की, आबद आपने इबादत की, आबद मैंने इबादत की, आबद आप सब ने इबादत की, आबदना हम सब ने इबादत की। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो मैं पढ़ूं नेक्स्ट इसके टेबल बाद? सिस्टर फातिमा तुज़्ज़हरा पढ़ेंगी 1 बाय 1। देखिए सबकी ओके टर्न मैम। है। ठीक है, देखिए दौरबा सबकी टर्न है। उसने मारा, सामिया उसने सुना, उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उन सब ने जाना, उसने अमल किया। राइट। सो अदन वाजिद है यहाँ मौजूद, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आपको स्क्रीन पर दारावा का टेबल दिखाई दे रहा है, उसको स्टार्टअप कीजिए। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सबने मारा। ऑल राइट। अब नेक्स्ट टेबल है सामिया का। ठीक है, सामिया के टेबल के लिए मेरी रिक्वेस्ट है जहरा बतूल से। जहरा बतूल। अस्सलाम वालेकुम मैम। समिया वालेकुम। उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, साइमता समेअता साइमता मैंने सुना, आपने सुना। सामियतु जी जी आपने सुना, सामियता मैंने सुना, सामियतुम आप सब ने सुना, सामियना हम सब ने सुना। ओके, एक दफा इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समयना हम सब ने सुना। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर। सो नेक्स्ट टेबल है हमारे पास आलिमा का, ब्रदर हन्नाज रोहेल। जी स्टार्ट कीजिए। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। माशाल्लाह। नेक्स्ट टेबल है आमिला का और हमारे पास सिस्टर मौजूद हैं, सिस्टर पलवशा खान। जी ओके।
अमीला उसने अमल किया, अमीलो उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अलिम अमिल तुम आपने अमल किया, अलिमना हम सब ने अमल किया। अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो यहाँ फ़ील के 4 अहम नमूने बयान किए गए। हमने बात की थी फ़ा आइन लाम कलमे पर तब्दीली की। हमने देखा कि जो फ़ातहा जो वेरी फर्स्ट पैटर्न है, यानी सॉरी फर्स्ट जो बाब है, इसमें कहीं भी तब्दीली नहीं की गई, जबकि नासरा और दाराबा में फ़िल मुदारे और अमर में आइन कलमे पर चेंजेस की गई हैं। ठीक है, और इसी तरह जो सामिया का जो बाब है, इसमें आइन कलमे पर बाकी तमाम जो बाब है उनमें ज़बर का इस्तेमाल है और इसमें ज़ेर का इस्तेमाल किया गया है। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फुल टेबल, यानी फ़ाइला फर्स्ट पैटर्न के हिसाब से फुल, फर्स्ट बाब के हिसाब से उसका फुल टेबल। सो ये बात आपने याद रखनी है। इस बात से हमने स्टोरी पढ़ी थी, फातहा कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी नासरा, वरना मार पड़ेगी दाराबा, इसलिए सुन लो सामिया। तो इन 4 बाब के मास्टर टेबल नेम्स अगर आपने याद रखने हो तो आप स्टोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपके पास फुल टेबल, और मेरी रिक्वेस्ट है मैं पढ़ूं? सिस्टर राबिया इमरान से। मैम सिस्टर उसके बाद में राबिया इमरान जी, और सिस्टर राबिया इमरान इस टेबल को अरबिक में भी पढ़ेंगी और उर्दू में भी पढ़ेंगी, और नेक्स्ट टेबल पढ़ेंगे ब्रदर हसन अब्दुल्ला। राइट, स्टार्ट मैम कीजिए मैं पढ़ूं? जी, आप स्टार्ट फाला कीजिए उसने राबिया। किया, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। ये फालू वो करता है, ये फालूना वो सब करते हैं, तफआलू आप करते हैं, अफआलू मैं करता हूँ, तफआलूना आप सब करते हैं, नफआलू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो हमने मुअन्नस के सीगे भी यहाँ पढ़ने हैं। हुआ फ़ाइला, हम राइट हैंड से इशारा करेंगे, ठीक है, हुआ फ़ाइला, हिया फ़ाइलत, ठीक है। और इसी तरह मुदारे के लिए हुआ यफ़अलु या तफ़अलु, ठीक है। माजी के लिए हुआ फ़ाइला और हिया फ़ाइलत, राइट। और मुदारे के लिए हुआ यफ़अलु या तफ़अलु, इस बात को याद रखना है। सो नेक्स्ट टेबल आ रहा है आपके सामने, और ये नेक्स्ट टेबल की मेथड जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे आपके मैम मैं सामने पढ़ूं? ब्रदर हसन अब्दुल्ला। आपसे रिक्वेस्ट है इस टेबल की प्रैक्टिस कीजिएगा, ब्रदर हसन अब्दुल्ला जी। इसमें ओके, फतह फतह फतहत, नसरा नसरत, दरबा दरबत, सामिया सामियत, यफ्तहु तफ्तहु, यंसुरु तंसुरु, यद्रिबु तद्रिबु, यस्मउ तस्मउ। राइट, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो नेक्स्ट टेबल आ गया फतह, यानी कंप्लीट टेबल, मादी मैं पढ़ूं? मुदारे अमर नहीं और मैं पढ़ी फाइल इस मैम मैं मासूम पर पढ़ूं? बसे। जी, मैम मैंने सिस्टर फर्स्ट टाइम भी फातिमा नहीं तुज़हरा मैम प्लीज जी, मैं पढ़ी सिस्टर प्लीज मैम फातिमा है ना तुज़हरा करें, हैंड रेस करें प्लीज। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें काफ़ी उसने डिस्टॉर्शन होती है और काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब मेरी रिक्वेस्ट है सिस्टर फातिमा तुज़हरा से कि वो इस ओके। टेबल को कंप्लीट करें। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतहता उस औरत ने खोला, फतहतु आपने खोला, फतहतु फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु वो खोलती है, तफ्तहूना तफ्तहु वो आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं,
नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। फातिहन फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोला। राइट, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो नेक्स्ट टेबल है हमारे पास नौसरा का। आप में से कौन इसको स्टडी करना चाहेगा? जी सिस्टर जुनैरा यहाँ मौजूद है। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता उस औरत ने मदद की, वेट नसरता वेट 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 नस वेट, आप एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ जो मोनस का सीगा है वो डार्क पर्पल जो सी है ब्लॉक में आपको डिफाइन किया जा रहा है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले तमाम टेबल को मुकम्मल करने के बाद मोनस के सीगे को पढ़िए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब आप स्टार्टअप करेंगी, पहले सारे मुजक्कर के सीगे पढ़ेंगी, एंड में आपने नासरत यानी उस औरत ने मदद की या तंसरू वो मदद करती है उसको डिस्प्ले करेंगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। स्टार्ट कीजिए। ओके मैम। नसारा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत औरत ही, उस औरत ने मदद की, ठीक है। यंसुरू उस वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू में हम सब मदद करते हैं, तंसुरू वो औरत मदद करती है, उनसुर में मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो, नसीरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बहुत बेहतरीन। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं दौराबा का टेबल। और दौराबा जो थर्ड टेबल है हमारे पास, इसके पैटर्न टेबल नहीं है और मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग है मारना। ठीक है, सो इसका जो फ्रंट टेबल्स हैं वो मौजूद नहीं है। सो ये हमारे पास तीसरा सेट है दौराबा। फाइन, तो इसके टेबल की कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा 1 बाय 1? जी, आप में से कोई हैंड प्रेस करके बताएगा। जी ज़राब्तुल। ज़हरा बतूल, फाइन, स्टार्ट कीजिए। जी मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा, ज़राबत उस बराबर। औरत ने मारा, ज़राबत उस औरत ने मारा, यज़रिबु वो मारता है, यज़रिबूना वो मारते हैं, तज़रिबु आप मारते हैं, अज़रिबु मैं मारता हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिबु हम मारते हैं, तज़रिबु वो मारती है, इज़रिब मार, इज़रिबु मत मारो, इजरिबू मारो, मारो। इज़बिरु मारो, ज़ारिबुन मारने वाला, मज़रूबुन जिसको मारा गया, ज़राबुन मारता, ला तज़रिबु मत मार, ला तज़रिबु मत मारो। ऑलराइट, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो नेक्स्ट टेबल है हमारे पास सामिया का, और इसको रीड आउट करेंगी, हमारे पास मौजूद हैं सिस्टर अनापिया। सिस्टर अनापिया। नेक्स्ट टर्न आएगी सिस्टर हानिया एंड फायहा की। फाइन, सिस्टर अनापिया स्टार्ट कीजिए। उसने सुना, उन सब ने सुना, इस औरत ने सुना, समय का आपने सुना, समय तुम मैंने सुना, समय तुम आप सब ने सुना, समय ना हम सब ने सुना, समय समीअत उस औरत ने सुना, यस्माउ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुने, नस्माऊ हम सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है या सुनेगी, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्माऊ मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, बस जिसको सुनाया गया, जिसको समउन सुना सुनना। गया, जिसको जिसको सुना गया, ठीक है, और सामउन सुनना। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपके पास, समझने वाली बात है आपके सामने। फाला माजी यानी उसने किया, मुदारे यफअलु वो करता है, इफ़अल अम्र यानी कर। ठीक है, सो फाइल होता है काम करने वाला, मफूल होता है जिस पर किसी काम का असर पड़ा हो, और फेल होता है काम करना या काम का नाम।
फाइल, मफूल और फेल ये तीनों क्या हैं? इस्म हैं। और इस्म होने की निशानी क्या होती है कि लफ्ज के आखिर में दो ज़बर, दो ज़ेर या तनवीन का इस्तेमाल किया जाता है, और इस इस्म को ख़ास करने के लिए शुरू में अलिफ लाम का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और जमा बनाने के लिए हम वानू और जानून का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं फाइल काम करने वाला, मफऊल जिस पर काम का असर पड़ा, और फेल काम करना या काम का नाम। जब हमने अलिफ लाम का इस्तेमाल किया अल फाइल, ठीक है, तो ये दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर में से एक हरकत का इस्तेमाल नहीं होगा। हम पढ़ेंगे अल फाइलू या अल फाइला या अल फाइल, राइट। सो दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश में से एक हरकत का इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहाँ मफूल में देखिएगा, जब यहाँ स्टार्ट में अलिफ लाम का इस्तेमाल होगा तो दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश में से हम किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। यानी दो हरकत है, दो ज़बर है तो एक ज़बर, दो ज़ेर है तो एक ज़ेर, दो पेश है तो एक पेश का इस्तेमाल होगा। इसी तरह फेल के स्टार्ट पर भी जब अलिफ लाम का इस्तेमाल होगा तो आखिरी की हरकत में से, आखिरी की हरकत में से एक हरकत का इस्तेमाल होगा। फाइन। सो नेक्स्ट आपके पास, आप यहाँ देख सकते हैं हमने जमा बनाई थी। फाइल की जमा है फाइलून या फाइलीन, ठीक है। इसी तरह मफऊल की जमा है मुज़क्कर जमा, ठीक है, मफऊलीन, ठीक है, और ये मफऊलून, ठीक है। और मुअन्नस के लिए हम कहते हैं, हम गोल ता का इस्तेमाल करते हैं, और मुअन्नस की जमा बनाने के लिए अलिफ ता का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि फाइल का जो मुअन्नस है वो है फाइला, और जमा मुअन्नस है फाइलात, ठीक है। इसी तरह मफऊल की मफऊल का जो मुअन्नस है वो है मफऊला, ठीक है, और इसकी जमा मुअन्नस है मफऊलात, राइट। तो आपने मुज़क्कर जमा और मुअन्नस जमा को स्लाइड के थ्रू याद रखना है। सो आपके पास शॉर्ट टेबल्स आ गए, 3 अफ़ाल और 3 अस्मा पर मबनी। फातहा उसने खोला, नासरा उसने मदद की, दौरावा उसने मारा, सामिया उसने सुना, ठीक है। तो ये आपके पास हम कह सकते हैं 6 चाबियां मौजूद हैं, राइट। 6 चाबियां, मादी की, मुदारे की, अमर की, फाइल, मफूल और मस्दर की, राइट। सो आप में से कौन इन 6 चाबियों को इन 4 टेबल्स की बेसिस पर पढ़ना चाहेगा? अपने हैंड रेस कीजिए, 1 बाय 1। एक एक स्टूडेंट इन तमाम चाबियों को पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ूं? बलवशा खान स्टार्ट करें। वेरी फर्स्ट, फतहा फतहा इसने खोला, खुला, फतहा उसने खोला, इधर ला वो रखना। यफ्तहु इफ्ताह, वो खोलता है, यफ्ताह को खोला है, इफ्ताह खोल, फातिहन खोलने वाला, मफ्तूहन जिसको खोला गया, फतहन खोलना। ऑलराइट। नेक्स्ट टेबल है नासरा की 6 चाबियां पढ़ना। नासरा की 6 चाबियां पढ़ेंगे ब्रदर हन्नास। नासारा उसने मदद की, मंसूरू वो मदद करता है या करेगा, उनसुर राइट, मदद कर, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। माशाल्लाह। सो दौरा बाकी 6 चाबियां पढ़ेंगे। सिस्टर पढ़ेंगी, ज़ारा सिस्टर अब्दुल सॉरी ब्रदर अब्दुल हनान। जी, ब्रदर अब्दुल हनान, दौरा बाकी 6 चाबियां पढ़िएगा। ओके, सिस्टर जहरा बतूल यहाँ मौजूद हैं। दौरा बाकी 6 चाबियां स्टार्ट कीजिए पढ़ना। दौरा जी बाकी, जी, ज़ाराबा उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है या मारेगा, इज़रिब मार, ज़ारिबुन मारने वाला, मज़रूबुन जिसको मारा गया, ज़ाराबा दरबुन मारना। मारना, राइट। और सामिया की 6 चाबियां पढ़ेंगे। आप में से यहाँ मौजूद हैं सिस्टर हानिया एंड फायहा। जी, सिस्टर हानिया एंड फायहा। दौरा सॉरी सामिया की 6 चाबियां पढ़िएगा। समीआ उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है, सुनेगा, इस्मा सुन, सामिअ सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, सम सुनना। राइट, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सो फेल के साथ जुड़े हुए हु, हुम, का, जी, कुम, ना वगैरह की प्रैक्टिस की हमने। अब आपके पास आ जाते हैं अरबी बोलचाल के कुछ जुमले, ठीक है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आया हल नसरता हूँ। आपने लास्ट सबक में देखा था, हमने ज़ईद का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब यहाँ ज़ईद की बजाय हम हूँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हल नसरता हूँ। आप में से कौन मुझे इसका उर्दू तर्जमा बताएगा? हल का मीनिंग होता है क्या, नसरता मीन्स मदद करना, हूँ उसकी। आप बताइए इसका क्या मीनिंग होगा उर्दू में और इसका क्या जवाब होगा? जी, आप में से कौन बताएगा? आपने कल ही स्टडी किया है। जी, सिस्टर पलवशा खान। मैम हल नसर क्या तुमने नसर की मदद की? नाम नसर नंसुर जी हाँ हमने नसर जी हाँ हमने उसकी मदद की। आप में से कोई इस यहाँ हम सेंटेंस को क्लिक करना चाहेगा? जी, यस ब्रदर मैम। हन्नास। जी, हाँ, इसका क्या हल मीनिंग? नसरतहु का मतलब है क्या मदद की, ता ता आपने, उसकी। तो नाम क्या आपने हाँ, उसकी मदद की? जी, जवाब हाँ क्या जी, होगा? जवाब होगा नाम। जी हाँ, नसरतु। नसरतु मतलब मदद की मैंने, हूँ उसकी। राइट। और अगर आपसे कहा जाए हल नसर तुमूहु, क्या आप सब ने उसकी मदद की, तो क्या जवाब होगा? जी हाँ हम तो जी, नाम जवाब दीजिए। नसरना। जी हाँ, हम सब ने या उसकी हमने मदद उसकी मदद की। राइट। सो नेक्स्ट है आपके पास हल तंसुरूहु, क्या आप उसकी मदद करते हैं या करेंगे? जवाब क्या होगा? आप में से कोई भी जवाब दीजिए। जी, नाम अंसुरुहु हाँ मैंने उसकी मदद नाम की। अंसुरुहु मैं उसकी मदद करता हूँ या करूंगा। गा ठीक है, ये मुदारे है। ठीक है, यंसुरु यंसुरूना तंसुरु, ये बात याद रखनी है, या मेंशन है तंसुरु, हमने पढ़ा था ना यंसुरु। ठीक है, यंसुरु यंसुरूना तंसुरु। ठीक है, तो ये तंसुरु आपकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, मुदारे के पैटर्न पर ये आपकी तरफ इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है, हल तंसुरुहु। जी, जवाब दीजिए सिस्टर। नाम नंसुरुहु जी हाँ जी, हम सब उसकी मदद जी हाँ हम हम सब हम सब तो नहीं आएगा। सबने मदद की मेरा सवाल है हल मैं तंसुरु। हाँ, ठीक है, जी हाँ मैं मदद करती हूँ। क्या आपने उसकी नाम मदद की? अनसुरु, मैं उसकी मदद करता हूँ या करूंगा। गा देखिएगा ये मुजारे है। ठीक है, यस ये मुदारे है, तो हमने प्रेजेंट में या फ्यूचर में जो है वो जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हल तंसुरु ना हूं, क्या आप सब उसकी मदद करते हैं या करेंगे? जवाब दीजिए। नाम नाम नंसुरुहु जी हाँ हम ये उसकी मदद करेंगे या या करते हम हैं हाँ, हम मदद सब उसकी करेंगे। मदद करते हैं या करेंगे। करेंगे। राइट। सो नेक्स्ट है आपके पास उनसुरहु, उसकी मदद कर, क्या जवाब होगा आपका? अंसुरुहु उर्दू अंसुरुहु में भी बताइए। अंसुरुहु तो है, उर्दू में भी बताइए। जी हाँ हम मैं उसकी हम मदद नहीं, मदद मैं। की मैं ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मैं उनसुरुहु, उसकी उन मदद सब करता की हूँ। उसकी मदद करो। राइट, जवाब क्या होगा? नंस नंसुरुहु राइट। हमने मदद की इसका है। इसका मीनिंग भी मदद बताइएगा साथ। हमने मदद की हमने उसकी। अंसुरु हम मदद मदद की करते हमने हैं। उसकी, वेरी गुड, मदद मदद की करते हैं। हमने उसकी। राइट। सो नेक्स्ट है आपके पास, हमने ये तमाम कंटेंट 20 घंटों में कंप्लीट कर लिया। आज हमारी रिवीजन क्लास थी, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट संडे को 11 o'clock से लेकर 1 o'clock तक आपका फाइनल क्विज कंडक्ट किया जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, नेक्स्ट संडे को 11 o'clock से 1 o'clock तक आपका फाइनल क्विज कंडक्ट किया जाएगा। ठीक नेक्स्ट है, संडे से क्या मुराद है? सॉरी टू इंटरप्ट यू, कल या फिर जो अगला कमिंग आएगा? संडे, कमिंग संडे, नेक्स्ट वीक। फाइन, अच्छा, कल नेक्स्ट वाला वीक। नहीं है। नहीं, कल वाला थैंक यू। नहीं है, आपके पास पूरा एक हफ्ता है।
ठीक है? 11th। आपके पास जी, आपके पास पूरा एक हफ्ता है। अच्छे तरीके से आपने इन 20 असबाब की दोहराई करनी है। इशारों से टेबल की प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो सवाल जवाब हैं उनका जवाब देने के लिए, चाहे वो अरबिक में हो या उर्दू में हो, आपको आसानी हो तर्जमे को समझने के लिए। और एक और बात याद रखिएगा, जितनी भी सूरतें इस कोर्स में लिखी गई हैं, बयान की गई हैं, जिसका लफ्जी और बा मुहावरा तर्जमा आपने पढ़ा समझा, हर लफ्ज के कितने टुकड़े होते हैं, हर लफ्ज का लफ्जी मीनिंग क्या है और किस सूरत का क्या बा मुहावरा तर्जमा है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है? मैम जी एक मैम। बार फिर तो कब है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अजीज, अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में लेती हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब अपने माइक अनम्यूट करके बुलंद आवाज अल्हम्दुलिल्लाह। में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। याद अल्हम्दुलिल्लाह। रखिए, सबक नंबर 20 के एंड पर आपने 232 अल्फाज सीख लिए हैं। वो बैटरी जो आज से 20 घंटों पहले, 20 घंटे लगे ना 20 लेसन्स को कंप्लीट करते हुए, तो कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारी इल्म की जो बैटरी है वो इतनी अप हो जाएगी कि हम आज इस काबिल हो गए कि हमने 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद 232 अल्फाज ऐसे सीख लिए हैं जो कुरान में 41,111 टाइम्स आए हैं। सो हमारे ईमान की बैटरी चेक कीजिए, वो किस कदर हाफ से भी अबव हो चुकी है। तो इस लम्हे, इसी वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी। हम अल्लाह ताला की वो सिलेक्टेड पर्सन है जो जिन्होंने इस काम को मुकम्मल करके दिखाया। और इंशाअल्लाह अजीज, QC1 को कंप्लीट करने के बाद हम QC2 और फर्दर लेवल्स की तरफ भी जाएंगे। सो ये बात याद रखनी है कि कुरान पाक में कुल तकरीबन 4500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 टाइम्स आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक